जय हिंद। ये नहीं होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती है कि मैं वहां मत्था टेक करके वही बातें बोलूंगा लेकिन जुबान थोड़ी अलग होगी। नो, पीपल वांट अ क्लियर कट पोजीशन। ज्योग्राफी के हमारे टीचर कहते थे कि हायर यू गो कूलर वी फील। तो आजकल मैं देखता हूं कि लोअर यू गो इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी कूलर यू फील। कितने बेवकूफ निकले हम, कितने गधे निकले। हमारी समझ, हम मूलतः एक बुत परस्त मुल्क है। एक मूर्ति चाहिए हमें तुरंत, अरे फलाना। कई सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ संक्षेप में एक दो बातें कहूंगा। देयर हैव बीन टू मोमेंट्स इन रिसेंट पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, मैंने कई अपने साथियों से शेयर किया है। व्हेन द CAA वाज पास्ड, I still remember the day I had come back home dejected. We have lost the plot of this nation. Second was when the farm laws, not only with the content or the intent or the manner in which they were passed, that was second moment I felt further low. But thanks to the people of this country, not to any political party, they gave hope to Parliament, which was made defunct on both the occasions. The government was not willing to listen to. You all remember those days. What Shaheen Bagh did. शाहीन बाग को मतलब एक मैं समझता हूं कि क्या कहते हैं सर, आप तो हिंदी के हैं, सर्वनाम से वो जातिवाचक संज्ञा हो जाना होता है ना, कि वो नाम संज्ञा हो गया पूरे देश में। शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। मुश्किल इस सरकार की स्थिति कि वो शाहीन बाग से डील नहीं कर सकते थे, हाँ उसको डेमोनाइज कर सकते थे। और उसके लिए उन्होंने तरीका निकाला जिसमें उमर खालिद की अमरावती की स्पीच आपने सुनी। आपको बताऊं, उमर गिरफ्तारी से पहले, और ये जो प्रशांत भाई कह रहे थे कॉन्स्पिरेसी वाली बात, हम दोनों बिहार से एक साथ एक ही फ्लाइट में आए। वो कहीं और गए थे बिहार में CAA के लिए प्रोटेस्ट में, और मैं कहीं और था। हम लोगों ने बातें भी की, और मैं समझता हूं जितने भी लोगों से मैं उस दौर में JNU के मिला, उसमें ही वॉज वन ऑफ दोज ब्राइटेस्ट ऑन कॉन्टामिनेटेड माइंड। आप उस आदमी पर आरोप लगा रहे हैं, और वैसे सैकड़ों लोगों पे। मीरान हैदर हमारे साथ काम करता था, रिलीफ का काम कर रहा था, अपने उसको UAPA जैसी चीज मानकर किया हुआ। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में कुछ चीजें बीते दिनों में हुई। आज एक छोटा वाकया पहले शेयर करूं। एक साहब हैं, उनका पूरा वैश्विक दर्शन मटका है, लेकिन उत्तर प्रदेश उनके हाथ में आ गया नारियल की तरह। तो मैंने किसी बात पे कहा कि अगर मदर ऑफ टेररिज्म की बात होगी तो जरा उमर ने कहा था, मैंने कहा हु वाज द फर्स्ट टेररिस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब उसकी पेरेंटेज पता करो ना, कि नाथूराम गोडसे की पेरेंटेज क्या, आइडियोलॉजिकल पेरेंटेज आई, नॉट द बायोलॉजिकल पेरेंट, वो पता करिए। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी टाइमलाइन पे बहुत कम लोगों ने इस बात के पक्ष में कि ये सच है। ज्यादातर लोग ये कहते रहे कि फर्क करना सीखिए, नाथूराम गोडसे टेररिस्ट नहीं था। और मुझे कुछ लोगों ने तो उसमें जो पुलिस के लोग मुझे ज्ञान भी दे रहे हैं कि टेररिस्ट को डिफाइन करने में आपसे गलती हो रही है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असैसिन एंड टेररिस्ट। बहरहाल मैं उस प्रशांत भाई डील करेंगे वो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ तो बदला है हमारे देश में, और वो बदला सिर्फ इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कमोबेश, और मैं कहना चाहता हूं साफ खुल करके, यू कैन नॉट डिफीट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ दिस regime by becoming photocopy of that regime. ये नहीं होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती है कि मैं वहां मत्था टेक करके वही बातें बोलूंगा लेकिन जुबान थोड़ी अलग होगी। नो, people want a clear cut position. That clarity can only come if the civil society puts pressure on it. और मैं जानता हूं जब CAA शाहीन बाग मूवमेंट, में उसको CAA के अलावा शाहीन बाग मूवमेंट ही कहूंगा, जब पूरे उफान पे था, कई पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा था कि हमने गलती कर दी, हम क्यों नहीं दिख रहे हैं। वो पैदा करना होगा, और मैं समझता हूं कि वो हम पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत अनफॉर्चुनेट हुई और जिसको भी हमने होने दिया, पहले मैं खुद यूनिवर्सिटी में जो एक टॉपिक पढ़ाता हूं, स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, वहां मैं क्लास में बताता था कि नेशन
state and its government are three different entities. वो फर्क खत्म हो गया। मतलब तुर्रा ये कि मैं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोलूं तो मुझ पे आप एंटी नेशनल का आरोप लगा दोगे। वो बेचारे पत्रकार महोदय, उन्होंने 6 महीने पहले कह दिया था कि विजय रूपाणी जाने वाले हैं, उनको सेडिशन में आपने डाल दिया। अब क्या करोगे? सेडिशन किस पे होना चाहिए? और मैं तो कहूँगा ऑन लाइटर वे हालात ऐसे पैदा हो गए ना कि अगर उमर दंगे प्लान कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता तो चीफ मिनिस्टर होता, जेल में नहीं होता। आजकल रिवॉर्ड सिस्टम बदला हुआ है। फाइनली एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हम अद्भुत मुल्क है। प्रशांत जी, जब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमें लगा था कि क्रांति की शुरुआत हो गई है 18 ईस्वी में। हमें लगा कि ये जेपी मूवमेंट आ रहा है। कितने बेवकूफ निकले हम, कितने गधे निकले। हमारी समझ, हम मूलतः एक बुत परस्त मुल्क है। एक मूर्ति चाहिए हमें तुरंत, अरे फलाना ये हमारा उद्धार करेंगे। आपने देख लिया। और अभी भी मैं देख रहा हूं जुडिशियरी में, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, अदर जजेस हो, what you speak in a seminar should get reflected in your judgment, otherwise no. That's not how we look at judiciary and expectations from the judiciary. Lower courts have done significantly well. And एक ज्योग्राफी के हमारे टीचर कहते थे कि हायर यू गो कूलर वी फील। तो आजकल मैं देखता हूं कि लोअर यू गो इन टर्म्स ऑफ जुडिशियरी, कूलर यू फील। ये फर्क आया है, इस फर्क को भी खत्म करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फरहाद जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। इन सॉलिडारिटी लेट्स डेडिकेट वंस अगेन to all those unsung heroes of our times. They shall be out and दौर बदलेगा ये। शुक्रिया, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।